अब देखिए ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि अक्षणवंतः कर्णवंतः सुखायो मनो जवेषु असमा बभूवुः अधन्नास उपकक्षास उतत्वे हृदय इव स्नात्वा उत्वे ददृशे। अक्षणवंतः कर्णवंतः, अक्षणवंतः अर्थात जो आंख वाले, जिनके आंख हैं वर्तमान काल में। कर्णवंतः अर्थात जो कान वाले हैं, अर्थात जो कर्ण इंद्रिय से युक्त है और जो चक्षु इंद्रिय है उससे युक्त है। सखायः, जो सखायः अर्थात समान ज्ञान वाले, जो ज्ञान वाले होते हैं। सखाया पद का जो यहाँ पर व्याख्या किया गया है, अर्थात जो जानने वाले, समान ज्ञान वाले, वो मनोजवेशु असमा बभूवुः, जो मन से जानने वाले ज्ञान होता है, जो मन और बुद्धि से जानने वाला ज्ञान होता है, उसमें क्या हो जाते हैं? असमा बभूवुः, उसमें वह असमान ज्ञान वाले होते हैं। अक्षणवंता जो आप सामने देखते हैं, वृक्ष है और पानी है, जल है। कर्णवंता कान से सुनते हैं, इनमें तो समान ज्ञान को ग्रहण करते हैं। समान ज्ञान को ग्रहण करने वाले जो मित्र होते हैं, वो भी जब हम मन से किसी ज्ञान को ग्रहण करते हैं, बुद्धि से किसी ज्ञान को ग्रहण करते हैं, तो मनो जवेशु असमा बभूव, मन से जानने वाले जो ज्ञान है उन ज्ञान में हम असमान हो जाते हैं, समान जानने वाले नहीं। इन्होंने एक इसमें लौकिक उदाहरण के माध्यम से समझाया है। जैसे कि तालाब होते हैं, कोई तालाब कमर तक होता है, कोई गले तक होता है, कोई स्नान करने योग्य होता है, कोई स्नान करने योग्य नहीं होता, सब में जल होता। लेकिन आदतनासः अर्थात कोई मुखमंडल तक जल भरा होता है किसी तालाब में। कोई जो जलाशय भूमि पर होता है वह मुखमंडल पर तक होता है। उपकक्षासः, कोई कटी प्रदेश तक होता है। उतत्वे, और कोई हृदय इव स्नात्व, हृदय मतलब जो सरोवर है वह स्नान करने योग्य होता है, कोई स्नान करने योग्य नहीं होता है। इसी प्रकार जो मनुष्य है, वह मनुष्य जो मन से जिन ज्ञानों का ग्रहण किया जाता है, उन ज्ञानों में वो हमेशा असमान रहते हैं, एक समान वह नहीं रहते हैं, एक समान वह नहीं बन पाते हैं। चलिए, ये मंत्र स्पष्ट है सभी को? चलिए आगे चलते हैं। यदा तष्टेषु मनसो जवेषु यद ब्राह्मणः संयजन्ते सखाया अत्ताह त्वं वि जहुर्वेद्याभिर्दोह ब्राह्मणो वि चरन्तु उतत्वे। यदा तष्टेषु मनसो जवेषु यद ब्राह्मणाः संयजन्ते सखायः, यद ब्राह्मणाः संयजन्ते सखायः, सखायः ब्राह्मणाः यदा तष्टेषु, अर्थात जो सखायः, सखा पद अर्थात जो समान ज्ञान को रखते हैं, समान ज्ञान को रखने वाले हैं, ऐसे जो ब्राह्मण ज्ञानी लोग, हृदय मतलब कि हृदय से अच्छी प्रकार से, जब जयेषु यत् संयजन्ते, अर्थात मन से वेदार्थ पूर्वक जब किसी चीज का परीक्षण करते हैं, परीक्षण के लिए एकत्रित होते हैं। जब किसी शास्त्र की जो बातें हैं, उन शास्त्र की बातों को करने के लिए जब समान ज्ञान वाले जो ब्राह्मण है वह एकत्रित होते हैं एक जगह, उनका जो मनसा जवेषु तष्टेषु,
अर्थात मन के द्वारा जब उनके गुण और दोषों पर विचार करने के लिए एकत्रित होते हैं, उस समय अत आह त्वं भी वेद्या भी विजहु, अर्थात तब किसी व्यक्ति के द्वारा अत त्वम अर्थात अत आह त्वम, उसने कोई बोलता है, कोई जो किसी व्यक्ति के द्वारा विजहु, जब कोई उस व्यक्ति वेद को जानने वाला नहीं होता है, वेद विद्या से विहीन होता है, तो उसको क्या कहते हैं? विजहु, विशेषण जहु, विजहु अर्थात उसको छोड़ देते हैं। आह ओह ब्राह्मणा उतत्ते विचरन्ति, और कुछ जो विद्वान ब्राह्मण होते हैं वह उसके गुण दोषों में वेदार्थ को ज्ञान करने में विचरण करते रहते हैं। कुछ जो होते हैं वह उस सभा को, उस जो गुण दोष जहाँ विचार किया जाता है उसको छोड़कर चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो उस ज्ञान के परीक्षण में भाग लेते हैं और उसी में विचरण करते रहते हैं। इसके बाद इसका 9वां मंत्र है, इमे ये ना अर्वांग परश्चरन्ति न ब्राह्मणासो न सुकेतरासः ता एते वाचम अभिपद्य पापया शिरीस्तंत्रम तन्वते अप्रजज्ञः। देखिए, जो ज्ञानवान नहीं, अप्रजज्ञः अर्थात जो ज्ञान को नहीं जानता है, जो वेद मंत्रों को नहीं जानने वाला होता है, वह श्री तंत्रम तन्वते, जो श्री तंत्र होता है, हल तंत्र हो, श्री उसको बोलते हैं जो हल होता, हल के आगे लोहे की लगी, उसके द्वारा वह जैसे खेत को जोतता। जो अज्ञानी होते हैं वो क्या कहते हैं? वह खेत को जोतने वाले। ज्ञानी लोग अपनी वाणी से वेदार्थ ज्ञान को बताने वाले होते हैं, और जो अज्ञानी लोग होते हैं पापया श्री स्तंतम तन्वते, पाप के द्वारा जो हल है उस हल को जोतने वाले होते हैं, हल के द्वारा भरण पोषण करने वाले, अर्थात कृषि इत्यादि कार्य करके अपना जो भरण पोषण है उसको करते हैं। देखिए इसका देखते शुरू से, इमे ये ना अर्वांग ना परश्चरन्ति, इमे ये ना अर्वाग ना परह ना चरन्ति, ये जो इमे ये ना अर्वाग, ये जो वेदार्थ ज्ञान को नहीं जानने वाले, जो वेद के ज्ञान को अर्वाक मतलब थोड़ा भी नहीं जानते, इस लोक में अर्वाक न परह चरंती, अर्थात थोड़े भी अस्मिन लोके परह अर्थात स्वर्ग लोक में न चरंती न सह गच्छन्ति, वह साथ नहीं चल पाते। जो वेद ज्ञान को नहीं जानते वह यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर पाएंगे, इस लोक में यज्ञ अनुष्ठान नहीं कर पाते, और उस लोक में जो देवादि हैं उन देवादियों के साथ यज्ञ आदि कर्मों को करने वाले नहीं होते हैं। न ब्राह्मणासो न सुतेकरासः, न ब्राह्मणासः, न
ब्रह्म वेद को जानने वाले क्या नहीं होते हैं? न सुते करासा, अर्थात सोम यज्ञ इत्यादि को निष्पन्न करने वाले भी नहीं होते, सोमयाजी भी नहीं होते, सोमयाग को भी नहीं करते हैं। कहते क्या है? ता एते वाचम अभिपद्य पापया, जो अज्ञानी लोग हैं, ज्ञानवान लोग नहीं हैं, ते एते पापया वाचम अभिपद्य, ये क्या कहते हैं? पाप युक्त जो लौकिक लोक में बोले जाने वाली वाणी है उसको प्राप्त कर लेते हैं। और श्री तंत्रम तन्वते, और श्री तंत्र अर्थात हल जोत करके, हल के द्वारा जो अपनी जीविका है उस जीविका का निर्वहन करते हैं। पहले जो विद्वान व्यक्ति था वह विद्वान व्यक्ति हल जोत करके अपनी जीविका का निर्वहन नहीं करता था। जो मूर्ख व्यक्ति थे, जो ज्ञानवान नहीं थे, वही हल जोत करके कृषि इत्यादि कार्य किया करते थे। इसके बाद 10वां मंत्र है, सर्वे नंदन्ति यशसा गतेन सभा सहेन सख्या सखायः किल्विष्पिषित् पितुर्पाणिरेषा भरम हितो भवति वाजिनाय। सर्वे नंदन्ति यशसा गतेन सभा सभासाहेन सख्या सखायः। सर्वे सखायः सभासाहेन सख्या आगतेन यशसा नंदन्ते। सर्वे सखाया, जो सभी सखा अर्थात समान ज्ञान वाले जो व्यक्ति हैं, सभा सभासाहेन अर्थात जो सभा में प्राधान्य रूप से, जब सभा लगती है, जब योग्य व्यक्तियों की सभा लगती है, उसमें प्रधान रूप से अपने विचारों को प्रकट करने वाले हैं, शास्त्र के ज्ञान को बताने वाले हैं, ऐसे सख्या आगतेन यशसा नंदन्ति अर्थात समान जो ज्ञान वाले, समान मित्र भाव, मित्र लोग क्या कहते हैं? एक दूसरे से क्या होते हैं? आनंदित होते हैं मिलकर के, एक दूसरे के ज्ञान को, एक दूसरे के यश को प्रदान करने वाले होते हैं और सभा में गुण दोषों का विचार करके प्रसन्न होते हैं। किल्विष इस पितुर पाणी रेशा, ऐसा पितु पाणी किल्विष स्पृत अर्थात ऐसा, इनमें से क्या है? पाप का नाशक है। और पितुः पाणी, पिता के हाथ अर्थात दान को करने वाला है और पाप को नाश करने वाला है। सोम, जो सोम यज्ञ होता है, सोम यज्ञ इत्यादि, उस सोम के पान से हमारे जो पाप होते हैं वह सभी पाप नष्ट होते हैं। और क्या करने वाला है? वाजिनाय हितम अवम भवति, वाजिनाय अर्थात बल वीर को प्रदान करने वाला है, हमारे हितकारी जो भी चीजें हैं सब चीजों को प्रदान करने वाला है। अब बता दें कि यश के कारण पाप क्या होता है? दूर होता है, अन्न मिलता है, शक्ति मिलती है। और अनेक प्रकार के जो यश होते हैं उन यशों के लिए हितम भवति, हितकारी होता है। कौन? हमारा जो ज्ञान है वो ज्ञान। उसके बाद इसका अंतिम मंत्र है, ऋचाम त्वः पोषमास्ते पुष्वान गायत्तम यो गायति शक्वरीषु ब्रह्मा यो वदति जात विद्याम यज्ञस्य मात्राम विविमीत उतत्वः। त्वः ऋचाम पोषम पुष्वान आस्ते। त्वः
अर्थात जो विद्वान है, स्तोता है, ऋचाम पोषम अर्थात जो वेद मंत्रों का यज्ञ अनुष्ठान में क्या कहता है, पुष्पवान आस्ते अर्थात विविध रूप से उनको फैलाता है। यज्ञ अनुष्ठान में उन ऋचाओं का विविध रूप से प्रयोग करता है, विविध रूप से उनको अधिष्ठित करता, अधिष्ठित होता है। तो सक्रीसु गायत्तम गायति, और दूसरा क्या, सक्करी ऋचाओं को, सक्करी ऋचाओं में गायत्री छंद में समान गान करता, भिन्न भिन्न ऋचाओं में भिन्न भिन्न छंदों में वह गान करने वाला होता है। ब्रह्मत्वा वदति जात विद्या, ब्रह्मा जात विद्या, कोई जो वेदवित है, वेद को जानने वाला है, विद्वान है, प्रत्येक इष्ट कार्यों में जात विद्याम वदति अर्थात जात विद्या है, प्रायश्चित इत्यादि जो विद्याएं हैं उन विद्याओं का उपदेश देता है। और कोई कोई तुम उतत्वा यज्ञस्य मात्राम विमिमीते, कोई कोई जो यज्ञ है, पुरोहित इत्यादि हैं, जो यज्ञ कर्म है, उनको विभिन्न कार्यों को विशेष प्रकार से उनको क्या कहते हैं, फैलाते हैं, विशेष प्रकार से उनका अनुष्ठान करते हैं। इस प्रकार से यह जो ज्ञान सूक्त है वह ज्ञान सूक्त भी पूर्ण होता है। यदि इसमें आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मंत्र है तो इसमें तो कृषि को क्यों इतना कम दिखाया, ये नहीं पता चला। क्या किसमें? नवा जो मंत्र है इमे ये नार्वांकन परश्चरण, हाँ, इसमें उन्होंने कृषि जो है वह कृषि जो कार्य है, क्योंकि इसमें ज्ञान और कर्म के बारे में, इसमें ज्ञान को श्रेष्ठ बताया गया। जो हम कार्य ज्ञान से करते हैं वो ज्यादा श्रेष्ठ होता है, हम जो कार्य मेहनत से करते हैं वो कम श्रेष्ठ होता है। अभी भी देखिए वही चल रहा है, ज्ञान से किए गए कार्य का मूल्य ज्यादा है और मेहनत से किए गए, जो शरीर से मेहनत करते हैं उसके किए गए कार्य का मूल्य अभी भी कम। इन्होंने कृषि से एक उदाहरण दिया कि ज्ञान से आप कोई काम करेंगे मूल्यवान होगा और शरीर से मेहनत से कोई काम करेंगे तो वह कम मूल्यवान होगा। जी नहीं, ये तो सही बात है, लेकिन वो एकदम मुझे वो मूर्ख के समान ऐसा जो पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा ये लगा कि कृषि को इतना कम क्यों दिखाया, क्योंकि अक्षय सूक्त में तो हमने ऐसा ही कहा है कि आपने तो ये बात समझ में आई कि इन्होंने करते हैं वो श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, शरीर से जो काम करते हैं वो कम श्रेष्ठ, अल्प श्रेष्ठ को प्राप्त। जी धन्यवाद।